साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की राजनीति में एक नाम बड़े जोरों शोरों से उभर कर सामने आ रहा है। वो नाम है प्रकाश अंबेडकर। जी हाँ, महाविकास अघाड़ी गठबंधन से जुड़े प्रकाश अंबेडकर ने दो ऐसी शर्त रख दी जिसके बाद तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार की हवा टाइट हो गई है। अंबेडकर ने पहले तो सीट शेयरिंग के मुद्दे पर 17 सीटों की मांग रखकर सबको चौंका दिया। साथ ही कह दिया कि वो एमवीए के साथ तब ही चुनाव लड़ेंगे जब उद्धव ठाकरे और शरद पवार लिखित में शपथनामा देंगे कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। जिसके बाद तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए स्थिति बिल्कुल इधर कुआं उधर खाई वाली हो गई है। तो प्रकाश अंबेडकर के इस गेम में कितना फंसे उद्धव और पवार आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों के बंटवारे पर एनडीए और एमवीए दोनों ही गठबंधनों में खींचतान जारी है। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के दलों के नेता और वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर के बीच राज्य की 48 लोकसभा सीटों के बंटवारे पर मुंबई के एक होटल में सीक्रेट बैठक हुई। ये बैठक करीब 3.5 घंटे तक चली, लेकिन पूरी तरह बेनतीजा रही। दरअसल अंबेडकर ने उस बैठक में राज्य की कुल 48 सीटों में से 17 सीटों की मांग रख दी। इतना ही नहीं, अंबेडकर ने अकोला, अमरावती, डिंडोरी, रामटेक और मुंबई की एक सीट पर भी अपना दावा ठोक दिया। इसके अलावा अंबेडकर ने सांगली और वर्धा सीटों पर भी सीट शेयरिंग से पहले ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी, जहां आमतौर पर कांग्रेस चुनाव लड़ती है। और अंबेडकर के इस रूप के बाद तो उद्धव गुट, शरद पवार गुट के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। प्रकाश अंबेडकर ने इस बैठक में अपनी पहली शर्त रखी जो उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए टेंशन देने वाली है। बैठक में अंबेडकर ने शर्त रखी कि गठबंधन के सभी सहयोगी दलों को ये लिखित रूप में देना होगा कि चुनाव बाद बीजेपी के साथ कोई भी गठबंधन नहीं करेगा। दरअसल प्रकाश अंबेडकर ने ये मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में ये चर्चा चल रही है कि एमवीए के कुछ दल बीजेपी से बातचीत कर रहे हैं और वो बीजेपी से डील कर सकते हैं। इसीलिए अंबेडकर ने शर्त रख दी कि उन्हें पहले लिखित में शपथनामा चाहिए कि एमवीए के कोई भी दल, कोई भी नेता चुनाव के बाद या पहले बीजेपी से गठबंधन नहीं करेगा। प्रकाश अंबेडकर ने साफ कह दिया कि वो दोहरे मानकों पर चलने वाले लोगों के बिल्कुल खिलाफ है और अगर ऐसे लोगों के साथ उन्हें चुनाव लड़ना पड़े तो इससे बेहतर है कि वो अकेले ही लड़ेंगे। इसीलिए उन्होंने साफ कह दिया कि पहले सभी दल लिखित में ये दें कि अगर वो बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे तभी प्रकाश अंबेडकर की पार्टी एमवीए के साथ चुनाव लड़ेगी, वरना चुनावी मैदान में वो अकेले उतरने को तैयार है। हालांकि इसी बीच शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने इस बात को संभालने की बहुत कोशिश की और मीडिया में आकर कहा कि गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर किसी भी तरह का विवाद नहीं है, बस बातचीत चल रही है। लेकिन मीडिया सूत्रों की माने तो अंबेडकर की इन दो शर्तों के बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार की हालत खराब हो गई है, क्योंकि पहले तो अंबेडकर 17 सीटें मांग रहे हैं, मुंबई में भी 5 सीटें मांग रहे हैं, अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर चुके हैं और इसके अलावा लिखित में जो शपथनामा मांग रहे हैं वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है और ये शरद पवार और उद्धव ठाकरे के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों ही सरकार बनाने के लिए, सत्ता में आने के लिए किस हद तक जा सकते हैं ये इतिहास गवाह है। इसीलिए प्रकाश अंबेडकर ने दोनों के सामने ये शर्त रख दी कि अगर लिखित में दिया जाएगा तभी वो एमवीए के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे, वरना वो अकेले उतरेंगे। अब अंबेडकर का जनता में काफी प्रभाव है, अंबेडकर का वोट बैंक भी अच्छा खासा है, इसीलिए शरद पवार और उद्धव ठाकरे अंबेडकर को नाराज करके अपनी मुसीबत बढ़ा नहीं सकते। अब भले ही संजय राउत कितनी भी एकजुटता दिखाने की कोशिश करे, लेकिन अंबेडकर ने पहले ही सांगली और वर्धा क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा करके इस बात को साफ कर दिया कि ना वो कांग्रेस की परवाह करते हैं, ना यूबीटी की और ना ही शरद पवार की। वो अपनी शर्तों पर चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। अब राजनीतिक जानकारों की माने तो एमवीए के तीनों सहयोगी मतों के विभाजन की किसी भी संभावना से बचने के लिए अंबेडकर को अपने पक्ष में रखना बेहद जरूरी है। इसीलिए एमवीए के घटक दल कांग्रेस, यूबीटी और शरद पवार की पार्टी सीट शेयरिंग के मुद्दे पर अंबेडकर के साथ सहमति जरूर बनाएगी, ये उनके लिए बेहद जरूरी है। तो प्रकाश अंबेडकर ने आंख दिखा दी है, साफ कह दिया कि उन्हें पता है कि सरकार बनाने के लिए उद्धव और शरद पवार दल बदल सकते हैं, इसीलिए मेरा साथ चाहिए तो लिखित
हित में डील करनी होगी, शपथनामा देना होगा और 17 सीटों की मांग पर भी वो अड़े हुए हैं, वरना वो अकेले चुनाव मैदान में उतरने का साहस भी रखते हैं। तो प्रकाश अंबेडकर की इन शर्तों का उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर कितना असर होगा? क्या एमवीए भंग हो जाएगी? क्या प्रकाश अंबेडकर वाकई में अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे? और अगर अंबेडकर अलग हो गए तो एमवीए का क्या भविष्य होगा? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।